नमस्कार, मैं दिव्यांशी अवस्थी आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी हमारे शो दिन की चाय में। आज की हमारी चाय का विषय है बेरोजगारी। आज हमारे देश में ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। हमारे युवा सड़क पर उतर कर कह रहे हैं मैं भी बेरोजगार हूँ। तो आज हमारी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं धर्मेंद्र राय जी। तो मैं उनसे उनके विचार पूछना चाहूंगी कि वो भी एक युवा है, तो क्या वो सोचते हैं कि हमारे देश में ये जो बेरोजगार का मुहिम उठाया गया है, क्या वो मुहिम सही है या गलत है? बिल्कुल दिव्यांशी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये मुहिम उठाई गई है ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल का युवा जो है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अपनी फ्यूचर के बारे में वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो क्या करेगा फ्यूचर में। और आजकल आप जानते होंगे कि जो नए नए नियम कानून हमारी सरकारें ला रही हैं वो इस चीज़ को और भी भयावह बनाती जा रही हैं। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी सरकार ने एक नियम अपना लाई हुई है सरकार कि अभी आप जब गवर्नमेंट जॉब आप स्टार्ट करते हैं तो 5 साल तक आपको संविदा पर काम करना पड़ता है। जैसा आपको पता ही है, संविदा पे अगर कोई काम कर रहा है तो आप एक तरीके से सिक्योर जॉब नहीं है, जबकि आज तक हम लोग जानते थे कि गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर जॉब है। तो होता ये है कि अगर आज 25 साल 30 साल का एक युवक अपना स्टार्ट करता है, जॉब स्टार्ट करता है, उसको जॉब पाने के लिए भी एक प्रिपरेशन करता है, फिर जॉब स्टार्ट होती है उसकी, और पता चला 4 साल के अंदर उसको निकाल दिया गया। तो क्या हुआ, उसका 4 साल तो बर्बाद हुआ, साथ में अभी वो उसकी ओवर एज भी हो गई, तो वो बाकी और सब किसी भी और क्षेत्र में जाने के लिए सोच भी नहीं सकता। पर क्या धर्मेंद्र जी हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर उसके अंदर योग्यता है तो वो उस नौकरी में रह सकता है? बिल्कुल, योग्यता है तब नौकरी में रह सकता है, तो वो सभी के लिए नहीं होगा ना। कुछ तो ऐसे होंगे जिनके लिए ये प्रॉब्लम आएगी, जो बाहर होंगे, फिर वो उस एज में पहुंचने के बाद वो क्या करेंगे, दूसरी नौकरी स्टार्ट करेंगे, फिर से प्रिपरेशन करेंगे, या तो उनकी कई नौकरियों के लिए ओवर एज हो चुकी होगी, तो क्या करेगा युवा फिर? मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जो ये युवा का तरीका है, जो सड़क पर उतर के वो चाय बना रहे हैं, पकौड़ियाँ तल रहे हैं, तो क्या वो तरीका सही है, या सरकार से जो मांग जिस तरीके से कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब युवा ये है कि युवा अपने आप को कैसे बताएगा, सरकार से किस तरीके से हम लोग सरकार से मिलेंगे, कुछ तो दिखाना पड़ता है ना। ये तो आक्रोश है, अपना अपना तरीका है कि किस तरह के आप आक्रोश दिखा सकते हैं। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि आप भी एक युवा हैं, तो आपने ऐसी क्या परेशानियों का सामना किया कि मैंने सुना कि आप बाहर रहते थे, तो आप यहाँ पे क्यों आए और क्या ऐसी वजह थी कि आप बेरोजगारी के जो है दौर से गुजरे, तो उस समय आपने कैसे क्या किया? मैं वो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको कि 2.5 साल तक मैं गुजरात में ही था, सूरत शहर में, तो वहाँ पे बजाज में ही मैं जॉब कर रहा था। बट अब अगर वो चीज़ें मेरे को कानपुर में या लखनऊ में मिल जाती हैं आराम से, तो फिर मुझे बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें हैं कि लोग अपने लोगों को ही कंपनी में रखते हैं, धीरे धीरे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम धर्मेंद्र जी कह सकते हैं कि युवा ये मांग कर रहा है कि उनके कस्बों पे, उनके गाँवों में कॉल सेंटर खुले, कंपनियां खुले, कोई ऐसी कपड़ों की फैक्ट्री खुले कि महिलाएं काम कर सके, वहाँ पे रोजगार मिले। तो सरकार से ये आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से सरकार ये कदम उठाए? देखिए, अभी मेरा तो ये मानना है कि अभी हर चीज़ सरकार के ऊपर छोड़ देना ठीक नहीं है। अब कदम तो हम लोगों को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉल सेंटर की बात कर रही हैं, तो कॉल सेंटर तो गवर्नमेंट कॉल सेंटर तो नहीं खोलने वाले हैं। खोलना एक तरीके से पहला कदम हमको ही उठाना पड़ेगा। हम डालेंगे, नई नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे, लोगों को रोज़गार हम लोगों को ही देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं युवाओं की भी मांग है, और कहीं ना कहीं ये हमारे निजी जिंदगी की भी मांग है कि हमारे कस्बों में भी ऐसे रोजगार होने चाहिए कि जो शहर या कोई ऐसे बड़े बड़े शहरों में गांव के लोग जाते हैं वो ना जाएं, वो अपने गांव में भी रोजगार कर सके, वो अपने गांव के लोगों को भी बढ़ा सके।
तो मैं दिव्यांशी अवस्थी आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि एज अ युवा आप भी अपने विचार शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे देश से बेरोजगारी भी हटे और हमारे देश में एकता भी बनी रहे। धन्यवाद। आई रिपोर्टर दिव्यांशी अवस्थी।